हेलो बच्चों, आप सभी का यूनिक क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो चार्ज के फ्लो होने से डेवलप होता है, उसी कारण होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें चार्ज रेस्ट में होता है, जिसको हम लोग स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं। और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो चार्ज होता है वो मोशन में होता है। चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। तो इस तरह से हम दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होता है। चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है। चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बॉडी पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि दो एटम है, एक ए है एक बी है। अगर ए किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई बी है, बी एटम अगर ये लेना चाहता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उदाहरण के लिए जब हम लोग ग्लास रड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, जब हम लोग ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ की ओर। और हम लोग पता करते हैं ग्लास रड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क क्लॉथ मेरा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। चलिए अगला, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी कॉजेज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। अब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी होने से, डिफिशियंसी होने से पॉजिटिव चार्ज आता है। अब और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी कॉजेज टू प्रोड्यूस निगेटिवली चार्ज। और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने से वहाँ पर निगेटिवली चार्ज आ जाता है। चार्ज जो होता है वो दो नेचर का होता है, यानी दो तरह का चार्ज हम बोल सकते हैं, दो नेचर का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, जिसको हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज, ये है स्टेट कूलम। यानी अगर कोई पूछे ESU ऑफ चार्ज इज तो स्टेट कूलम होता है। और एक कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। और एक बात ये और है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज को हम डायरेक्ट प्लस माइनस जोड़ सकते हैं। दूसरा है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि द चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें जो होता है कि जो चार्ज होता है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q बराबर NE। और N का वैल्यू को भी हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर रख सकते हैं। और E जो होता है, ये होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर N का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से रख सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ N का वैल्यू फ्रैक्शन में लें तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए आगे, अगर बताना है कौन पॉसिबल है कौन इम्पॉसिबल है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं
कि कौन पॉसिबल, अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो पॉसिबल, यानी n का वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल रखते हैं तो वो पॉसिबल होगा, अगर फ्रैक्शन रखेंगे, डेसिमल रखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है। अगला देखिए, अगला होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगला पॉइंट है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट each other, unlike charges attract each other, whereas like charges repel each other with a force called electrostatic force। यानी अनलाइक चार्ज होगा तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। चार्ज इज एडिटिव यानी जोड़ सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट और चार्ज इज कंजर्व्ड। अगला है इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम में एक कंडक्टर से, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर अब हम मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर से टी समय में, तब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, तब होगा आई बराबर क्यू बटा टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। और यहाँ से हम क्यू निकालना चाहें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई इंटू टी। इस तरह से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम पर सेकंड, यानी हम लोग शॉर्टकट में एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं। अगर कोई पूछे एक एम्पियर किसके बराबर होता है, तो अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करे तो उसी को 1 एम्पियर बोलते हैं। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज through a conductor in 1 second, then the electric current flowing is called 1 ampere। अब हम लोग क्या करते हैं, in a metallic conductor electric current flows through the flow of electrons। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग मानते हैं, अब हम मान लिए कि देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, देन द टोटल चार्ज। अगर एक कंडक्टर से पर सेकेंड n इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो वो टोटल चार्ज Q बराबर हम क्या जानते हैं, n Q बराबर हम जानते ही हैं, Q बराबर n ई होता है, Q बराबर n ई। और I बराबर हम लोग जानते हैं Q बटा T, I बराबर हम जानते हैं Q बटा T। कुछ नहीं, Q के जगह पर हम लोग n ई रख देंगे तो आ जाएगा I बराबर क्यू ई बटा एन ई बटा टी। क्यू ई नहीं, एन ई बटा टी, क्योंकि क्यू बराबर एन ई था तो आई बराबर एन ई बटा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाले आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू के जगह पर हम लोग एन ई रख दिए और एन ई बटा टी हो गया। जहाँ एन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है और ई जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब इस पर चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एम्पियर ऑफ करंट। यानी कि इसमें हमको n का मान चाहिए और हमको समय दिया है, पर सेकेंड बोला ना, तो यानी t बराबर 1 सेकेंड दे दिया। और इस बार क्या किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हुआ है 1 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू 1 दे दिया है 1 एम्पियर। ई बराबर तो हम जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला हमको लोग को पता है, आई बराबर एन ई बटा टी होता है। सब का मान यहाँ रख देंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई इंटू टी अब बटा ई। तो आई के जगह पर 1 रखें, टी के जगह पर 1 रखें और ई के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखने पर यहाँ से मेरा आ गया n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट में
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। अब अगला बताइए कौन सा बड़ा है, 1 कूलम बड़ा है या चार्ज ऑन एटम बड़ा है? तो 1 कूलम बड़ा होगा। अगला है क्वेश्चन, एक कंडक्टर कैरीज 1 माइक्रो एम्पियर करंट इनटू 2 सेकेंड, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस बार हमको करंट दे दिया है 1 माइक्रो एम्पियर और समय दिया है 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, तो हमको निकालना है n। तो I बराबर क्या है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि माइक्रो हम जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, तो I बराबर हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर और t बराबर 2 सेकेंड दे दिया है। और हमको ये भी जानते हैं q बराबर क्या होता है, फार्मूला I इंटू टी होता है। तो यहाँ से सबसे पहले q का मान निकाल दिए, सब का वैल्यू रखे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। और हम क्या जानते हैं q बराबर n ही होता है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए, तो q बराबर क्या होता है n ही। अब उसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे तो q बटा ई, तो यहाँ से मेरा आ गया 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स इतना फ्लो होगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर CBSE बोर्ड का क्लास 10 का पूरा फिजिक्स करने वाले हैं। आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लाइट चैप्टर ख़त्म करेंगे, ह्यूमन आई ख़त्म करेंगे, यानी पूरा फिजिक्स आराम से हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का यूनिक क्लास में वीडियो देखने के लिए स्वागत है और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे।